सब लोग वेद का अभ्यास करें, अर्थात प्रतिदिन सबको वेदों को पढ़ना चाहिए। मंत्र है ओम यजुर्वेदारशन्ते ग्रहाग्रहेस्त्योमास विष्णुस्तुतिः छन्दोभिरुक्ता लक्षाणि स्वभव्योमापते। मंत्र के पदार्थ में ऋषिजान लिखते हैं, हे मनुष्यों, तुम लोगों को जिन वजुभी यजुर्वेद आदि विद्या के अवयवों से ग्रहा, जिनसे समस्त क्रियाकांड का ग्रहण किया जाता है, वे व्यवहार ग्रहे ग्रहों से स्तोमा पदार्थों के गुणों की प्रशंसा च और विभुति विविध स्तुतियों ग्रहण किया जाता है। वे व्यवहार ग्रहों से पदार्थों से गुणों से प्रशंसा और विविध स्तुतियां छंदोबद्धि गायत्री आदि छंद व विद्वान और गुणों की स्तुति करने वाले से उक्ता शास्त्र कथन करने योग्य वेद के स्रोत और शास्त्र प्राप्त होते हैं तथा साम्यना सामवेद से शोधन प्राप्त होता है। उनका उपयोग यथावत करना चाहिए। मंत्र के भावार्थ में ऋषिजान लिखते हैं, कोई भी मनुष्य वेदाभ्यास के बिना संपूर्ण सांगोपांग वेद विद्या को प्राप्त होने योग्य नहीं होता। बड़ा ही सुंदर इस मंत्र का भाव है और बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है इस मंत्र के अंदर परमात्मा द्वारा कि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को अगर हम नित्य अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान होता है और ये परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हम लोग की उत्पत्ति के साथ ही हमें वेद रूपी ज्ञान हमारे पूर्वजों के हृदयों में प्रकाशित कर दिया है। लेकिन उसे जो ज्ञान हमारे पास आज संरक्षित है, वेद उपलब्ध है, उसके भाष्य भी उपलब्ध है। जो व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता वो हिंदी में इसके भाष्य को पढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का और हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का कि अधिकांश लोगों के घरों में वेद ही नहीं मिलेगा, जबकि भारतीय संस्कृति का मूल ग्रंथ है वेद। और बिना वेद को पढ़े हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है। वेद के न पढ़ने के कारण हमारा देश गुलाम हो गया। राजसी प्रवृत्ति के लोगों ने हमारे देश पर राज किया और सज्जनों को नष्ट किया। इन सब के पीछे वेद विद्या के विलुप्त होने के कारण हुआ। जिनके ऊपर ये उत्तरदायित्व था कि वेदों को स्वयं पढ़ें और जनमानस को भी पढ़ाएं, उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया, जिसका परिणाम कि पूरा भारत अज्ञान से आच्छादित हो गया लगभग। फिर प्रभु की कृपा हुई और ऋषिजान जैसा संत इस देश के अंदर उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुनः जो वेद रूपी विद्या को प्रकाशित किया इस संसार के अंदर। और उन्होंने अपने समय में एक नारा दिया कि है दुनिया के लोगों, तुम वेदों की तरफ लौटो। जो लोग वेद को नहीं पढ़ते हैं, वे नहीं जानते हैं, उस पर आक्षेप भी करते हैं न पढ़ने का कारण। बिना पढ़े और बिना उसके भाव को समझे किसी भी ग्रंथ पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर बिना पढ़े लोग हर पुस्तक पर टिप्पणी कर देते हैं। मनुस्मृति पर भी टिप्पणी होता है, कुछ लोग उसको जला देते हैं। तो सबसे पहले हमें उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सांगोपांग
प्रारंभ से लेकर अंत तक उस पर चिंतन मनन करना चाहिए, फिर आपको टिप्पणी करनी चाहिए। क्यों कि गुलामी के काल में बहुत से ग्रंथों में मिलावट कर दी गई, और वो मिलावट जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कोई विषय सब्जेक्ट चल रहा हो, उसी में कोई दूसरी चीज को आप डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिलाया हुआ है। जो विद्वान होगा उसको समझ में आ जाएगा। तो आर्य समाज के विद्वानों ने बड़े ही परिश्रम के साथ विशुद्ध मनुस्मृति, जो मनुस्मृति के अंदर विक्षिप्त जो मिलावट था उसको हटा के विशुद्ध मनुस्मृति का निर्माण किया और उसको प्रकाशित कराया। तो मनुस्मृति भी वेद के अनुकूल है, इसलिए वो मानने के योग्य है। दर्शन है, उपनिषद है, गीता है। अगर इन ग्रंथों का हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि वेदों को अपने घरों के अंदर निश्चित रूप से रखें और स्वयं भी पढ़ें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाएं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने भारतीय संस्कृति के मूल न तो वेद की रक्षा कर पाएंगे, न तो अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। इन सभी विचारों के साथ आज का ये यज्ञ पूर्ण होता है। आइए